ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। ना ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह कहाँ से जा रहे हैं ना, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। और हाँ आगे, किसी गांव में प्रवेश करते समय किसी गांव में प्रवेश करते समय मुझसे 10 कोढ़ी कितने कोढ़ी मिले? 10। कितने? अंदर आवाज नहीं आ रहा है, कितना? 10 कोढ़ी। हाँ उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हाँ हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हाँ उसने उन्हें देख कर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। हाँ। और जाते ही जाते हुए शुद्ध हो गए। ना ध्यान दो, यहाँ पर क्या कहता है कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर क्या कर? दया कर। और उन्होंने देख कर कहा, जाओ और अपने आप को क्या करो? याजक को दिखाओ। और जाते जाते ही क्या हो गए? वो क्या हो गए? क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हाँ आगे, तब उनमें से एक ने ये देखकर कि मैं चंगा हो गया। हाँ उनमें से एक, कितने कोढ़ी थे वहाँ पर? 10 कोढ़ी में से एक आकर न रास्ते में जाते जाते क्या हो गया? वो चंगा हो गया। क्या बात है, ऐसा हो सकता है? बिना दवाई का, बिना इंजेक्शन का, बिना डॉक्टर का आप ठीक हो सकते हैं? कई बार हम लोग बोलते हैं जब तक दवाई नहीं खाऊंगा तब तक सर दर्द मेरा ठीक नहीं होगा ना। 1 साल 2 साल हो सकता है सर दर्द दे रहा है, और उसका बीमारी का इलाज हमें पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत कुछ करते हुए चले जाते हैं। मगर अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया है, चालू है। अच्छा कर रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चालू था। हाँ चलो अच्छी बात है ना। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा हाँ और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिर कर उसका धन्यवाद करने लगा। ना क्या कहा? वो वापस ना वो लौट कर बड़ाई करता हुआ यीशु के पास लौट कर आया और क्या कहा ना, यीशु के पांव पर और मुंह के बल गिरकर और उसका क्या किया? धन्यवाद करने लगा। और वह कौन था? सामरी था ना, सामरी ना, एक गरीब इंसान। बोलते हैं सामरी का मतलब है ना बहुत तुच्छ जैसा ना, नीच जात का ना इंसान था। हाँ जिस पर यीशु ने कहा, हाँ क्या 10 शुद्ध न हुए? हाँ तो फिर वह 9 कहा, हाँ क्या इस परदेशी को कोई और न निकला हाँ। जो परमेश्वर की बड़ाई करता? ना क्या कहता है? इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? और क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हाँ तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तब उसने क्या कहा ना, उठकर चला जा और तेरे विश्वास के द्वारा तू क्या हो गया? चंगा हो गया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारी प्रार्थना है इन वचनों को जो हमने सुना है, प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना है कि आप हमारे दिल मन को तैयार करें, हमारे कानों को अभिषेक करें, हम सही रीति से प्रभु यीशु आपके वचनों को अपने हृदय में बसा सके और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हम सभी से बातें करें। यीशु तेरे नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो जो परमेश्वर ने आपको हमको इस स्थान पर लेकर आया, ताकि परमेश्वर के वचन को जो आपने सुना है ना, जो लूका किताब 17 अध्याय वचन 11 से लेकर हम लोगों ने पढ़ा 19 तक, और यहाँ पर जो बातें हैं, एक 10 कोढ़ी में से एक के जीवन के बारे में हम देखेंगे ना। यहाँ पर कितने कोढ़ी आए थे ना? एक गांव में यीशु मसीह जब पहुंचा और वहां पर 10 कोढ़ी मिले, और 10 कोढ़ी यीशु के पास आकर यीशु ने कहा कि जाकर क्या करो? याजक को दिखाओ, मतलब डॉक्टर को दिखाओ। और क्योंकि कोढ़ का जो बीमारी होता है वो बिना डॉक्टर देखे, आपको जब तक डॉक्टर बोलेगा नहीं कि आप ठीक हो गए, तब तक आप अपने घर नहीं जा सकते। क्योंकि कोढ़ का बीमारी जो होता है वो क्या होता है, गांव के बाहर उनको रखा जाता है, घर से बाहर उनको रखा जाता है। इसीलिए यीशु को पता था कि इसको कोढ़ का बीमारी है, और ये क्या करेगा? डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर देखेगा कि ये ठीक हो चुके हैं, और तब ये क्या करेंगे? अपने घर जा पाएंगे। पर उनमें से एक क्या किया ना, लौट कर आया, जो रास्ते में जाते जाते क्या हो गया? वो चंगा हो गया था, मगर वो लौट कर वापस आकर यीशु को क्या किया? धन्यवाद दिया। और यीशु ने क्या कहा? तेरे विश्वास के द्वारा तू क्या हो गया? चंगा हो गया।
और ये विश्वास के द्वारा चंगा होने का मकसद क्या है ना? आज का जो संदेश का शीर्षक जो है वो परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना। क्या है? परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ना का मतलब क्या है कि नींव मजबूत होना चाहिए। आपका हमारा ना एक नींव मजबूत होगा, ये जड़ जब मजबूत होगा तब हम विश्वास में क्या होंगे ना, आगे बढ़ पाएंगे और तब हम यीशु को क्या करेंगे, जान पाएंगे। ध्यान दो यहाँ पर, ये 10 कोड़ी में से एक वो था जो यीशु पर क्या किया ना, विश्वास किया। विश्वास का मतलब क्या है? जड़ पकड़ना। ध्यान देना ना, कुछ बातें जो समझा रहा हूं मैं ना। विश्वास करने का मतलब है कि जड़ पकड़ना, और जड़ वो होता है कि जब नींव मजबूत होती है एक घर का ना, एक पेड़ का जब मजबूत होता है वो विश्वास से शुरुआत होता है। इसीलिए यीशु ने क्यों कहा, तेरे विश्वास से क्या हो जाए, तो चंगा हो जा। और उसके विश्वास से वो क्या हो गया, चंगा हो गया। मगर उसका जड़ कहाँ था, है ना, यीशु मसीह पर। उस पर विश्वास के द्वारा वो जड़ मजबूत हुआ और तब क्या किया, वो अपने जीवन में उद्धार पाया, नया जीवन मिला। अपने घर जब वो गया होगा ना, उसके जीवन में जो उसके परिवार के लोगों ने देखा होगा कि इसे कौन मिल गया ना, ये कौन है जो तुझे ठीक किया, कौन है डॉक्टर जो चंगाई दिया। मगर उसने जब बताया होगा कि यीशु मसीह मुझे एक गांव में मिला और उसने मुझे ना मुझे चंगा किया। मगर ध्यान देना यहाँ पर है ना, 10 में से 9 लौट गए। यीशु ने सवाल पूछा, 9 कहाँ गए ना? 9 वो है क्या? यीशु ने और एक उत्तर दिया, क्या 9 ठीक नहीं हुए? हाँ, तू सिर्फ तू ही वो लौट कर आया मुझे धन्यवाद देने? हाँ, क्या उनके पास वो जड़ था? क्या उनके पास विश्वास था? क्या उनके पास चंगाई का जरूरत था? जरूरत था, मगर उनके पास क्या था? जड़ मजबूत नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, यीशु के पास ना आए और ना ही उनको धन्यवाद दिया। मगर जो यीशु पर विश्वास किया उन्होंने क्या पाया ना, चंगाई पाया। और चंगाई का मतलब यही है कि जड़ पकड़ना। जड़ पकड़ने का मतलब है कि मजबूत होना। एक विश्वासी को यीशु मसीह जब मिल जाता है, उसको उद्धार मिल जाता है, उसे नया जीवन मिल जाता है, तो उसका जीवन पहले जैसा नहीं है, बदल जाता है। बदलने का मतलब क्या है ना, आपका बातें बदल जाती हैं, आपका रहन सहन बदल जाता है, आपका जीवन बदल जाता है। और जब लोग देखते हैं ना, तब बोलते हैं हाँ, यीशु मसीह में ये व्यक्ति जो है जड़ पकड़ा हुआ है। और यीशु मसीह लोगों के जीवन में दिखाई देता है। और क्यों कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव मेरे अंदर है वैसा ही स्वभाव तुम्हारे अंदर भी हो। पौलुस का जीवन कलीसिया के लोगों को क्यों सिखा रहा था वो ना, कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ना तुम्हारा भी स्वभाव हो, और तुम्हारे अंदर वो जड़ जो है वो दिखाई दे। और जब जड़ मजबूत होगा, नींव मजबूत होगा, तो हमारा विश्वास क्या होगा, पक्का होगा। क्यों? जब नाव में तूफान आया, आंधी आया, और चेलों ने क्या किया, डर गए ना। उन्होंने कहा कि अब तो हम नाश हो जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं। मगर यीशु ने क्या कहा, हे अल्पविश्वासी ना, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? आंधी और तूफान को देखकर तुम मौत से डर रहे हो, तुम्हारा बचाने वाला यीशु मसीह ना स्वयं उस नाव में है, तो हमें क्या डरना है ना। मौत भी यीशु मसीह ने क्या किया ना, क्रूस पर हरा दिया और वो विजयी दिलाया हमें। और वो विजयी का जीवन क्या है हमारे लिए ना, वो जड़ की तरह। वो जड़ जब मजबूत होगा आपका हमारा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और आप ना मजबूत होते जाएंगे ना। वो कॉन्फ्रेंस का जो थीम था ना, जड़ पकड़ना ना, परमेश्वर के वचन को जो आपने पाया है उसमें मजबूत होना, अपने आप को मजबूत करना। तुलसियों का किताब में 2:7 में कहता है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। तुलसियों का 2:7 जब पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है कि उसमें जब विश्वास आपने किया है, और जैसे उस 10 कोड़ी में से एक कोड़ी ने क्या किया ना, विश्वास किया, उसने जड़ पकड़ा, तो कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। क्या होते जाओ? विश्वास में मजबूत होते जाओ, जो आपने सीखा है परमेश्वर के वचन को। और कहता है, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। हालेलुया ना। जैसे 10 कोड़ी में से एक यीशु मसीह को क्या करने आया, धन्यवाद देने आया। आज हमें भी ना जो हमने सीखा है, सुना है, जाना है, उसमें क्या पकड़ना है, जड़ पकड़ना है, मजबूत होना है। और जो मजबूत हो जाते हैं और जो हमारे जीवन में आंधियाँ, तूफान, समस्या आती हैं, एक ही चीज है, प्रभु को धन्यवाद दो। इन चीजों में परमेश्वर आपको हमें क्या करेगा, सिखाएगा।
क्योंकि आपका जड़ मजबूत है या नहीं है। कई बार ना यीशु मसीह क्या करता है, परखता है ना। जैसे नाव में आंधी तूफान आया तो चेलों को देखा, विश्वास उनका कहाँ था। मगर एक ही चीज है ना, विश्वास में बने रहो और परमेश्वर के साथ क्या कर दो, बढ़ते रहो, चलते रहो, रुको मत। कई बार हम लोग रुक जाते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं ना ये संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे चले जाएंगे ना। मगर परमेश्वर आपको हर दिन वो अपने वचनों से क्या करता है, सिखाना चाहता है। क्या हम सीखना चाहते हैं, क्या हम बढ़ना चाहते हैं, क्या परमेश्वर को जानना चाहते हैं ना। मगर एक ही चीज है ना, विश्वास तुम्हारा है ना बढ़ते, परमेश्वर के साथ आपका विश्वास क्या हो, मजबूत होता जाए। जैसे जैसे आप चल रहे हो, सुन रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, संगति कर रहे हो, बढ़ रहे हो ना, मजबूत होते जाओ। जब मजबूत होते जाओगे, रियली परमेश्वर क्या करेगा ना, आपको हर चीजों में वो आपको क्या करेगा ना, खड़ा रखेगा, आपको गिरने नहीं देगा, आपको निराश होने नहीं देगा। इफिसियों का 3:17 में कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर क्या करें, क्या कहता है, विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा, बिना विश्वास का आपका जो विश्वास है वो क्या है, अधूरा है। क्योंकि इब्रानी का 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना ना अनदेखा है और उसका प्रमाण है जो ना बिना देखे क्या कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं ना। यीशु ने खुद कहा कि धन्य है वो लोग जो मुझे नहीं देखे फिर भी क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। क्या विश्वास ही आपका क्या है, नींव है। समझ रहे, सुन रहे, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। वो यहाँ पर है, हालेलुया। आप है यहाँ पर ना, तो ध्यान दो ना कि विश्वास के द्वारा जो आपका जो जड़ है वो हृदय में क्या करे, बसे रहे, बने रहे, और प्रेम में, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर। और 18 में कहता है कि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। किसके साथ, पवित्र लोगों के साथ संगति करने के द्वारा क्या पाओ, शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। किसके प्रेम को, मसीह के प्रेम को जान सको कि जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर हमारे आपके लिए जन्म लिया, एक कुंवारी के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा ना इस दुनिया में प्रकट हुआ। उन्होंने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पैर दिए, मरे हुओं को जिंदा किया। ये क्या था ना, ये क्या है, परमेश्वर का प्रेम है जो आपके लिए, हमारे लिए सूली पर जान दिया, हमारे गुनाहों, हमारे पापों के लिए उन्होंने ना वो कीमत चुकाया। और वो कहता है कि ना उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो हमें ज्ञान नहीं है उससे परे है ना, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, है ना। उसके ज्ञान में, उसके वचन को, उसके प्रेम में, उसकी ऊंचाई गहराई जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको माप कर, उसकी जो परे है, उसके समझ से परे है, तो उसको हमें समझ नहीं पा रहे हैं। पर परमेश्वर का आत्मा आपको हर दिन क्या करेगा, तैयार करेगा, हर दिन आपको सिखाएगा, हर दिन आपको मजबूत करेगा उसके प्रेम को जानने के लिए। उसका प्रेम जो है ना संसार से अलग है। पिछले हफ्ते में हमने संदेश किया था कि परमेश्वर का प्रेम जो है संसार से अलग है। वो अगापे है, उसका प्रेम को, प्रेम की गहराई को जो हम माप नहीं सकते ना, उसको उसका अगापे ना, उसका भाषा में लिखा है, इब्रानी भाषा में लिखा है अगापे। अगापे का मतलब है ना उसका अंत नहीं, उसका सीमा नहीं है। इतना प्रेम है जो परमेश्वर ने किया ना। वह संसार में मनुष्य प्रेम करता है, मैंने बताया था, कुछ चीजें हम देते हैं, लेते हैं, वो प्रेम दिखाई देता है ना, पैसे के द्वारा हो सकता है, कपड़े के द्वारा, कोई जरूरतों के द्वारा। मगर जब हमारा लेना देना बंद हो जाता है और कोई देता नहीं है, कोई अगर लेता नहीं है तो क्या होता है पता है, मन मुटा हो जाता है ना। वो प्रेम क्या होता है, संसार का है। और परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमेशा के लिए आपके लिए प्रेम किया, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में क्या कहा, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि अपना बेटा यीशु को दे दिया, और जो कोई इस पर क्या किया, सिर्फ विश्वास ना, आपका विश्वास काफी है। परमेश्वर के बीच चलने के लिए सिर्फ आपका विश्वास काफी है ना। इसीलिए मरकुस का किताब में लिखा है 4:17 में, परंतु अपने भीतर ना, सब एक साथ में कहो, अपने भीतर ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए रहता है ना। विश्वास हमारे अंदर ना, अंदर भीतर ना जाने के कारण क्या होता है,
थोड़े ही समय के लिए रहता है। और आगे क्या कहता है ना, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। क्या खाते हैं ना, ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कई बार हम लोग ना परमेश्वर वचन ना होने के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास ना होने के कारण, उसके ऊपर जड़ पकड़ने के ना होने के कारण क्या होता, हम ना क्लेश में पड़ते और संकट में पड़ते, और वो कोई उपद्रव होता है हमारे घरों में, परिवारों में, उसके ठोकर खाने के द्वारा क्या होता है, हम है ना ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। मगर एक ही चीज है, प्रभु क्या करता है, आपको संभालता है। वो क्या करता है, कभी आपको गिरने नहीं देगा, कभी आपको निराश होने नहीं देगा, कभी आपके ना घरों में वो कभी भी ना अशांति नहीं लेकर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह कौन है, शांति का राजकुमार है ना, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है ना। इसलिए लूका का 17 अध्याय में 6 में कहता है, प्रभु ने कहा यदि तुमको, ध्यान देना ना, कई बार इस वचन को हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और कहता है प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते, क्या कहते, जड़ से उखड़ कर क्या कर, समुद्र में चला जा। जड़ से आपको ना कैसा विश्वास बता रहा है, कैसा विश्वास होना चाहिए आपका ना, राई के दाने का बराबर भी अगर विश्वास होगा तो कहता है कि वो जड़ से उखड़ कर क्या करेगा, समुद्र में जाके गिरेगा। आपके घरों में है बीमारियां, आपके घरों में है संकट, आपके घरों में है कर्जे, आपके घरों में है कामों की जरूरत, कई सी चीजें क्यों ना होंगी पहाड़ जैसी, और बाइबल में वचन में लिखा है ना, हमारे अंदर राई के दाने के बराबर भी अगर विश्वास होगा तो कहता है इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा तो वह तुम्हारी क्या होगा, मान लेगा। हालेलुया ना। जैसे अभी हमने गवाही सुना, अनीता का जो ना बैंक का खाता खोल रहे थे और उनका कुछ काम है ना पेपर में मैच नहीं हो रहा था ना, आधार कार्ड से कुछ मैच नहीं हो रहा था। उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी मेरा काम है ना होते होते रुक गया, अब तो तुम क्या करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। और उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे फोन रखा वैसे ही अंदर से आवाज आया कि आपका जो पेपर जो था ना वो क्या हो गया, मैच हो गया है और आपका पास हो गया है। हालेलुया ना, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करते हो कि परमेश्वर को उखड़ कर समुद्र में जा तो तुम्हारी क्या होगा, वो मान लेगा। आपका प्रार्थना का उत्तर वो देरी नहीं करेगा, प्रार्थना में देरी होने नहीं देगा। आपके विश्वास को बढ़ने में क्या करना है, जड़ पकड़ना है। वो जड़ कमजोर ना होने के लिए हमें क्या करना है, हर समय ना विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ बढ़ते जाओ, चलते रहो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा हर समय। जब आप कभी भी आपकी समस्या आ गई ना, बाइबल में लिखा है याकूब का किताब में कि जब भी तुम नाना प्रकार की परीक्षा से गुजरो तो इसे क्या करो, आनंद की बात समझो ना। आज मैं आरती के घर पे गया था तो मैं अपने जीवन के बारे में गवाही दे रहा था। आप लोगों ने नहीं सुना ना, नहीं सुना होगा ना। इस कोरोना का महामारी का बीमारी जब आया उस समय हमारा पूरा परिवार 1 2 3 4 5 के पांचों हम लोगों को कोरोना हो गया था। और यहाँ तक कि ना हम लोगों के पास जो कोरोना जैसा बीमारी हो गया, एक के पीछे, और हम लोगों के पास न पैसे हैं और कुछ भी चीज़ें नहीं है, न दवाई है, न डॉक्टर है, न पैसे हैं, मगर हमारे पास परमेश्वर था। मगर मैं जब मुझे सुबह उठा तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था, ठीक तबीयत जैसे ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मेरे पत्नी को मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, नंबर लेकर आता हूँ। हम गए नंबर लेने के लिए, नंबर लेने गए तो वहाँ देखा तो डॉक्टर आ गया। और डॉक्टर आ गया तो मैंने इनको फ़ोन किया कि मतलब तुम्हारा भी तबीयत खराब है, तुम भी आके दवाई ले लो। और इन्होंने मेरे लिए वो दवाई लेने के लिए आई, क्योंकि मैं वो अजीब लग रहा था। और तो वहाँ पर क्या हो गया, मैं लाइन लगा के खड़ा हूँ और मैं लाइन लगा के मैं बैठा हूँ और मेरी पत्नी आके है ना वहाँ पे खड़ी है, और ये खड़ी है और मेरा दवाई लेना है, और देखा तो ये गिर गई। ये जैसा गिर गई, इनका यहाँ पर पूरा फट गया और इनको पूरा हड्डी दिखने लगा। वहाँ पर कंपाउंडर था, उठा के लेकर भागा उनको अंदर और तुरंत उनका ना उनको टाका मारा। टाका मारने के बाद में उन्होंने हमको दवाई दिया। हम लोग दोनों दिन बाहर बैठ के 2 घंटा हम लोग बैठे
और ना ही वहाँ पे पार्ले जी चाहिए ना, हाँ, खाने के लिए कुछ ताकत मिले, ये बार बार गिर जा रही है, बैठ नहीं पा रही है, बार बार गिर जा रही है। दवाई मेरा लेने गया था मैं, और ये इनके साथ में हादसा हो गया। और 2 घंटा वो क्या कर रही है, बार बार गिर जा रही है, नारियल पानी नहीं मिल रहा है, सारी दुकानें बंद है। और उसके बाद में मैं बोला इसको अब घर कैसे लेके जाऊँ, हम रोड पे पड़े हम लोग दोनों दिन। फिर मैं लड़के को फोन किया, बोला गाड़ी लेकर आ, गाड़ी में इनको लेके चलेंगे घर पे। और ये उठ के बैठ ही नहीं पा रही है, और जब उठा के बैठा रहा हूँ तो बेहोश हो जा रही है। मगर 2 घंटे के बाद ना, हाँ, हमने उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ये क्या है ना, मुझे पता नहीं है, मैं तू मेरे साथ है, हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं है, मैं परमेश्वर तू मेरे साथ है। और उसके बाद में 2 मिनट के बाद में ना इनको वॉमिट हो गया, और ये है ना उठ के, सोचो ना हम लोग का बिल्डिंग है 7वां माला, और वो चल के जाना है घर, और 7 माला भी चढ़ना है। और परमेश्वर ने देखो वहाँ पर कितना बड़ा चमत्कार दिखा है, ये उठ भी गई और चल के भी गई और 7 माला भी चढ़ गई। हालेलुया। हमारे पास यीशु मसीह का विश्वास है, वो जड़ जब मजबूत होगा तो हमारे जीवन में ऐसी चीजें होंगी, मौत भी हमारे जीवन में क्यों ना होंगी, परमेश्वर हमें और आपको बचाएगा। यहाँ तक कि मेरा लड़का मेरा पत्नी को देखा ना, बेहोश हो गया और उनका टाका लगा है, वो चक्कर आ रहा है, उसको भी आ रहा है, बोला तू साइड में हट जाएगी। हाँ, और एक ही चीज हमारे साथ परमेश्वर है, इसीलिए हमें क्या करना है ना, हमारा विश्वास को थामे रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना। यिर्मयाह का किताब में यिर्मयाह कहता है 12:2 में कि तू उनको बातों और उनकी बातों और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं, तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से दूर है ना। क्या कहता है यिर्मयाह, कहता है तू उनको बातों और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं, तू उनके मुंह के निकट है परंतु उनके मनों से क्या है, बहुत दूर है ना। परमेश्वर के हम बहुत नजदीक है, और कई बार है ना कई से कारण हो जाते हैं, कई से चीजें हो जाती हैं कि हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के करीब रहने के लिए परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। क्या करना है, परमेश्वर वचन को जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जड़ अगर पकड़ा नहीं है तो शैतान कई बार हमारे जीवन में वो कार्य करेगा ना। शैतान जड़ पकड़ने ना, जड़ मजबूत होने नहीं देगा। कई बार ना शैतान क्या करेगा, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें लेकर आ सकता है ना। परिवार में लड़ाइयाँ हो सकती हैं ना, पैसे की घटी हो सकती है, पति पत्नी में लड़ाइयाँ हो सकती हैं ना, सास बहू बेटा ना, सास से ना, बहुत सारी चीजें होती। शैतान कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में लेकर आता है। और कई बार जब हम परीक्षाओं में से जब गुजरते हैं, एक ही चीज है ना, आपका विश्वास। परमेश्वर के जड़ पकड़ने के लिए थामे रहो ना, और जब थामे रहोगे और विश्वास की ढाल लेकर ना, आत्मा का तलवार पहनकर ना, आत्मा का तलवार लेकर, पवित्र आत्मा का झिलम पहनकर, और सुसमाचार जो आप सुनते हो प्रभु के वचन को, उनको अपने जीवन में थामे रहो। और क्यों थामे रहना है ना, आपने देखा है यीशु मसीह का परीक्षा जब लिया शैतान ने, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, लिखा है। कहाँ लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मनुष्य केवल है ना रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जिंदा रहेगा ना। ये लिखा हुआ शब्द जब आपके मुंह में होगा, आपके अंदर होगा, वो क्या करेगा ना, शैतान भी वो क्या करेगा, हमारे परिवारों से, हमारे घरों से क्या होगा, छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि जड़ क्या है, आपका मजबूत है ना। क्या हमने उदाहरण दिया ना, जब रोड पे काम चालू रहता है तो क्या लिखा रहता है, पुढे काम चालू है ना। जब आपके अंदर जब काम चालू रहेगा ना, शैतान तीरों को कई बार इस्तेमाल करेगा, मगर वो तीर तुम्हारे जीवन में काम नहीं होने देगा। क्यों, क्योंकि आपके अंदर क्या है, काम चालू है। आपके अंदर जब काम चालू है, पीछे से वो कई बार वो वार करने की कोशिश करेगा। पर आपका विश्वास में जड़ पकड़ना, एक पति और पत्नी के प्रेम में कोई भी चीजें, कोई भी बातें होनी नहीं चाहिए ना। संसार में कई बार है ना, कोई पत्नी के कोई आकर कुछ बातें बता देता है ना, या कोई माता पिता को लड़के के बारे में, लड़की के बारे में बता देता है, उसके बारे में क्या करते, फिर चिंता करते। कई बार ऐसे समस्या, चिंताएं ना शैतान की ओर से हो सकती हैं, मगर आपके अंदर वो जड़ मजबूत होना चाहिए ना। और एक ही चीज़ है, मैं देखता हूँ कि जब आप और हम और आपके बच्चे
विश्वास में, परमेश्वर के वचन में जब बने रहेंगे, वो कभी भटकने नहीं पाएंगे, कभी भटकेंगे नहीं। आप हमेशा ना, अभी हमारे बच्चे जैसे हैं ना, हमारे बच्चे जब कलीसिया जाते और कहीं भी वो लोग जा रहे हैं, तो हमें विश्वास है कि वो कहीं भी जा रहे हैं पर वो लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, डर है, वो परमेश्वर का भय है कि परमेश्वर के खिलाफ हम कोई भी काम नहीं कर सकते। और वो क्या कर रहे हो, परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, आपका आदर कर रहे हैं, और जो वचन उन्होंने सुना है, सीखा है, वो अपने जीवन में क्या कर रहे हैं ना, उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए अंधकार उन्हें भी ना, अंधकार, शैतान क्या करता है, कई बार लोगों के जीवन में काम करता है, पर अंधकार उन्हें ही भटका देता है। किसे भटका देता है अंधकार? किसे भटका देता है? जो ज्योति के निकट बने नहीं रहता। जो ज्योति के निकट नहीं बना रहता, वो अंधकार क्या करता है, उनके जीवन में काम करता है, और उनके जीवन में क्या करता है, वो जड़ मजबूत होने नहीं देता। अंधकार उनको क्या करता है ना, जड़ होने के लिए क्या करता है, अलग रखता है, ताकि वो जड़ ना पकड़ने पाए और उनका नींव मजबूत ना होने पाए। शैतान कई बार ऐसे कार्य करता, मगर ज्योति, यीशु मसीह की ज्योति जो आपने और हमने पाया, उनके निकट क्या करो, हमेशा बने रहो, क्योंकि याकूब का 4:8 में कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया ना। और एक वचन और लूका किताब में 3:9 में कहता है, और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ध्यान दो, इसके बारे में बात कर रहा है। क्या कहता है? कुल्हाड़ा, अब जो है कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। पेड़ कौन है और जड़ कौन है? हाँ, हम लोग हैं। ध्यान दो यहाँ पर ना, ये क्या कहता है कि और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया ना। हमारा अंदर जो जड़ है ना, उसे ध्यान रखना। वो विश्वास का जड़ कौन था ना? 10 कोड़ी में से एक ना, यीशु ने कहा क्या 9 चंगाई नहीं पाए? हाँ, क्या उनके पास वो जड़ मजबूत होने के लिए, क्या उनके पास विश्वास नहीं था? क्या वो आकर मुझे धन्यवाद नहीं दे सकता? क्या वो आकर ना मुझे नहीं बोल सकता? मगर उन्होंने क्या पाया? सिर्फ अपना काम हो गया ना और चले गए। मगर एक ने क्या किया ना, वो जड़ मजबूत होने के लिए वो विश्वास को क्या किया, अपने अंदर थामे रहा, और वो क्या किया, यीशु को आकर धन्यवाद दिया। इसीलिए वो कहता है कि ना, जो पेड़, क्या वो कहता है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो क्या करेगा, काटा और आग में झोंका जाएगा। जो काम में परमेश्वर के नहीं आएगा उनको क्या करेगा ना, उस आग कौन सा है ना, उस नर्क में, भयानक नर्क जो है, जो उस आग में डाला जाएगा, और उसका जीवन क्या होगा, वहां पर समाप्त हो जाएगा। मगर ध्यान दो यहाँ पर है ना, लोगों का जीवन कैसा होगा ना, एक विश्वासी का जीवन कैसा होगा है ना, लोगों का जीवन जो है कैसा होगा अंत में ना। मलाकी किताब में 4:1 में हम लोग देखो क्या लिखा है। लिखा है, देखो वह धधकते भट्टे के समान दिन आता है, जब सब अभिमानी, कौन कौन लोग हैं, धधकते हुए भट्टे के समान दिन आता है, जब वो कौन जाएगा उसमें, अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगी, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनकी जड़ बचेगी और ना उनकी शाखा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या कहता है? जड़ से लेकर उनकी शाखाओं से लेकर हर एक चीजों को क्या करेगा वो ना, भस्म कर देगा, जलाकर क्या करेगा वो, राख कर देगा। और सेनाओं का यहोवा का यही वचन है ना। वो वचन जो यीशु मसीह ने कहा कि जो जड़ आपने पकड़ा है उसे क्या करना है ना, थामे रहो। वो विश्वास का जड़ जो आपने पकड़ा है, क्योंकि यीशु ने खुद कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का क्या होगा, उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया ना। एक ही चीज है अंत में, परमेश्वर के जड़, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ने का आपको सीखना है। कैसे आप परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ सकते हो? हमने देखा कि यहाँ पर इस संदेश में कि 10 कोड़ी में से एक ने यीशु पर विश्वास किया। विश्वास का नींव क्या है? जड़ है। और जड़ पकड़ने का कारण क्या है ना, आज हम लोग उसके बारे में सीखेंगे। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में जो बंधा हुआ है उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। मगर परमेश्वर के प्रेम में जड़ कैसे पकड़ सकते हैं? ध्यान दो, नंबर 1 प्रार्थना का जीवन। जड़ पकड़ने का ना
हिस्सा जो है प्रार्थना का जीवन ना, जैसे मैंने इंग्लिश में क्या कहा ना, प्रेयर वॉरियर बनना, ये एक योद्धा बनना ना, एक योद्धा बनना, प्रार्थना का योद्धा बनना, ताकि तुम और हम क्या बन सके, जड़ पकड़ सके। और जड़ जब मजबूत होगा, आपके जीवन में कभी भी कोई भी चिंताएं आ जाएंगी, आप क्या करोगे, प्रार्थना करना शुरू करोगे। जब प्रार्थना करना आपने शुरू किया, क्योंकि आपकी जड़ें क्या है ना, क्या है, साथ में कहो, आपकी जड़ें क्या है, मजबूत है ना? और वो नींव जब मजबूत होगा ना, और जब उसमें आप काम करोगे प्रार्थना के द्वारा, वो क्या होगा, आपका हर एक कार्य परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि यूहन्ना का 15:7 में क्या कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो, मैं तुम्हें क्या करूंगा ना, पूरी तरह से विश्वास से मांगो। परमेश्वर ने कहा है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो, खटखटाओ तो ना। परमेश्वर के पास आकर मांगना ना। नंबर 2 ना, संगति करना, संगति करना, परमेश्वर के वचन के साथ संगति करो। बाइबल खोलो, प्रार्थना करने के समय पर वचन खोलकर आप एक वचन को पढ़ सकते हैं। सुबह उठते हैं ना, आप मनन करो परमेश्वर वचन है ना। आपको पता है, हर सुबह मैं एक वचन भेजता हूँ, हर रात को एक वचन भेजता हूँ। अगर आप नहीं बाइबल पढ़ रहे तो आप है ना, ग्रुप में आप जाकर ना वचन को पढ़कर मनन करो ना, वचन के साथ संगति करो। जितना आप संगति करोगे उतना आप क्या होगे ना, मजबूत होते जाओगे ना, है ना। जैसे बच्चा कमजोर होता है तो उसको क्या जरूरत पड़ता है, हाँ हाँ, बच्चा कमजोर होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, बॉर्नवीटा, हाँ बॉर्नवीटा। फिर उसके बाद में बड़ा अगर बच्चा होता है, बड़ा इंसान अगर आदमी होता है तो क्या करना पड़ता है, हाँ काजू बादाम, है ना। इन चीजों से क्या होता है ना, मजबूत होता है ना। संगति करना ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब संगति करोगे रियली आप परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़ते जाओगे। और तीसरा है वचन, जो आप सुना है अभी ना, उसको क्या करो, पूरे हफ्ते मनन करो। आपको पता है कि संडे को, रविवार के दिन मैं गया था और मैंने एक ही चीज सीखा कि जड़ कैसे पकड़ना है। वो प्रार्थना मेरे लिए पहला है, और दूसरा ना हमारा संगति, वचन के साथ लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ संगति करना। और जो वचन को आपने सुना है ना, उसे क्या करो, थामे रहो। परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े रहने से वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। क्या नहीं होने देगा, गिरने नहीं देगा। क्योंकि नीति वचन का 12:3 में कहता है, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। क्या नहीं है, धर्मी जन की नींव जो है ना, वो क्या है, जड़ जो है उखड़ने का नहीं है। वो हमेशा क्या होगा ना, खड़ा रहेगा, कभी भी वो ना गिरेगा नहीं। एक ही चीज है ना, अंत में एक पेड़ जब उखड़ा हुआ होता है ना, उखड़ा हुआ कैसा होता है, एक विश्वासी का जीवन ले लो, अगर वो कलीसिया नहीं जा रहा है तो उसका पेड़ से, ध्यान दें यहाँ पर, बोलो यीशु मसीह की जय। 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ना, आप यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर देखो, एक पेड़ जब अगर जमीन से उखड़ा हुआ है तो वो विश्वासी का जीवन कैसा है पता है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है और संगति नहीं कर रहा है, वचन को जो सुना है उसको ध्यान नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के कार्यों में ना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसकी जड़ें क्या है ना, उखड़ी हुई। अगर वही जड़ जब जमीन में लग जाती है, एक विश्वासी जब जमीन में लगा हुआ रहता है तो पेड़ खड़ा होगा, खड़ा होगा नहीं होगा, ध्यान दो। वो जब जमीन में आप डालोगे वो तुरंत जड़ उसका मजबूत नहीं होगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है, एक लकड़ी का सहारा लगाना पड़ता है। और जब लकड़ी का सहारा जब लगा हुआ होगा और जब जड़ मजबूत हो जाएगा एक विश्वासी का, और जब उसके जीवन में ना जब आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, कोई भी क्या होगा, ठहर ना सकेगा और ना ही उसे गिरा सकेगा। इसीलिए विश्वासी का जीवन एक नदी के किनारे की तरह होना चाहिए। कहाँ पर होना चाहिए, नदी के किनारे होना चाहिए, ताकि फले और बड़े और फल लाए और वो कभी ना सूखे, हमेशा हमेशा हरा भरा जीवन रहे, आत्मा में आनंद से, खुशी से, शांति से हमेशा उसका जीवन में ना बना रहे, और परमेश्वर में वो जड़ पकड़कर मजबूत बना रहे ना। जैसे कि 10 कोड़ी में से एक यीशु पर विश्वास करने के द्वारा उसने क्या पाया, जड़ पाया। और जड़ क्या था, विश्वास।
अविश्वास से यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास से तू क्या हो जा, चंगा हो जा। और वो क्या हो गया ना, वो जड़ पकड़ा और उसके द्वारा उसके जीवन में क्या आया ना, चंगाई आया। और वही आज हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह ने ना नया जीवन दिया, ताकि हम जड़ पकड़ते हुए मजबूत बनते जाएं और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को ना चलाते जाएं। आमीन।